हे एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक द एंडोक्राइन सिस्टम। और इसके अंदर हम एंडोक्राइन सिस्टम की एक पूरी सीरीज़ बनाएंगे। तो पहले हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, बाद में फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसे मीडिएटर्स या कुछ ऐसे सब्सटेंस सीक्रेट करती है जो हमारी बॉडी की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। ठीक है। तो दूसरा क्या देखते हैं कि जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, वो एक जगह बॉडी के एक पार्ट में रिलीज होंगे और फिर वहाँ से दूसरे पार्ट पर जाकर एक्ट करेंगे। तो पता है कि एक पार्ट में रिलीज होंगे, दूसरे पार्ट में जाएंगे, तो किसी चीज़ के थ्रू जाएंगे, ऐसे तो नहीं जाएंगे, तो वो ग्लैंड्स के थ्रू जाएंगे। ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप की ग्लैंड्स होती है, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन मतलब एक्सो नाम से ही पता चल रहा है कि बाहर। ठीक है। तो क्या होगा कि इसके अंदर जो ये ग्लैंड्स होती है, ये अपना सिक्रेशन बॉडी के बाहर करेंगी, आइदर बॉडी के बाहर करेंगी या फिर किसी जो ऑर्गन के ल्यूमन के अंदर अपना सिक्रेशन कर देंगी। ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं स्वेट ग्लैंड्स। हमें पता है कि स्वेट जैसे पसीना बाहर आ रहा है तो क्या, और एक्सो बाहर निकल रहा है। ठीक है। ऑयल ग्लैंड्स हो गई, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गई। ठीक है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। एंडोक्राइन मतलब नाम से पता चल रहा है, एंडो अंदर ही। ठीक है। अंदर ही हो रहा है, मतलब किसके, ब्लड के थ्रू जा रहा है। जो सिक्रेशन हो रहा है, हॉर्मोन्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो किसके थ्रू जा रहे हैं, ब्लड के थ्रू जा रहे हैं। तो सबसे पहले वो कहाँ पे होगा, इंटेस्टिनियल फ्लूइड के अंदर जाएगा। उसके बाद जो हॉर्मोन्स होते हैं वो ब्लड कैपिलरीज में जाएंगे। ब्लड कैपिलरीज में मतलब आर्टरी और वीन्स के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेंगे, या फिर पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक टारगेट के पास वो जाके वहाँ पर एक्ट करेंगे। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड्स, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, थायरॉयड, एड्रेनल, ये सारी क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। तो इसके अंदर हमने देख लिया कि हॉर्मोन्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, किसके थ्रू, एक्सोक्राइन ग्लैंड और आइदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू। इनके थ्रू हॉर्मोन्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो हॉर्मोन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है लिपिड सोल्यूबल, दूसरे होते हैं वाटर सोल्यूबल। इनके अंदर क्या डिफरेंस है। जैसे हमें कोई भी एक सेल की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो किसकी बनी होती है, लिपिड्स की बनी होती है। तो जो लिपिड सॉल्युबल होंगे तो वो लिपिड्स के मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली पास आउट कर जाएंगे। उन्हें किसी भी रिसेप्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। तो उनका रिसेप्टर कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल्स की, तो वाटर सॉल्युबल्स में पता है कि जो वाटर सॉल्युबल है वो लिपिड के थ्रू पास नहीं कर पाएंगे, तो उनको एक पर्टिकुलर रिसेप्टर की रिक्वायरमेंट होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसके थ्रू वो सेल के अंदर आएंगे। ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि जो लिपिड सॉल्युबल है उनके रिसेप्टर्स होंगे साइटोप्लाज्म में, और जो वाटर सॉल्युबल है उनके रिसेप्टर होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और उसके बाद में फर्दर ये अपना रेगुलेशन करवाएंगे सेल के अंदर जाके। ठीक है। ये यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं कि जो क्लासेस होती हैं वो हमने देखा लिपिड सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल्स होते हैं, तो बहुत सारे हार्मोन्स की क्लासेस होंगी। अब हमें देखना है कि कौन कौन से हार्मोन लिपिड सॉल्युबल में आते हैं और कौन कौन से हार्मोन वाटर सॉल्युबल्स के अंदर आते हैं। तो लिपिड सॉल्युबल के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन कहाँ से डिराइव्ड होंगे, कोलेस्ट्रॉल से। हमें पता है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो लिपिड सॉल्युबल है, तो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली पास आउट कर जाएगा। उसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, लाइक एल्डोस्टेरोन, कोलेस्ट्रॉल, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कैल्सिट्रायोल, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे कौन कौन से होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स। दूसरा इसके अंदर आता है थायराइड हार्मोन्स। इसके अंदर कौन से, T3 एंड T4। ठीक है। तो यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, लिपिड सॉल्युबल है। लिपिड सॉल्युबल है तो रिसेप्टर कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल्स की, रिसेप्टर कहाँ होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से अमीन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन और इकेसोनॉइड हार्मोन्स। अमीन हार्मोन्स में कौन कौन से होते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, डोपामीन। ठीक है। तो ये तीन होते हैं, ये कहाँ से सिंथेसाइज होंगे, टायरोसिन अमीनो एसिड से। ओके। उसके बाद हम देखते हैं सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, इनका नेचर भी अमीन ही है, और ये सिंथेसाइज होंगे किसके थ्रू, ट्रिप्टोफैन के थ्रू। जैसे ही, और इसके बाद हम बात करते हैं हिस्टामीन की। हिस्टामीन कहाँ से होंगे, हिस्टिडीन के थ्रू। तो ये तो हमने देख लिया अमीन हार्मोन के बारे में। अब हम देखते हैं पेप्टाइड हार्मोन, लाइक कौन कौन से होते हैं, एंटी डायरेक्टिक या फिर ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन होता है जिसको हम बर्थ हार्मोन भी बोल देते हैं। और अब हम देखते हैं प्रोटीन हार्मोन कौन कौन से होते हैं। इसके अंदर होते हैं इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है।
अब फोर्थ कैटेगरी के अंदर आता है इकोसिनोइड हार्मोन। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर सीक्रेट होंगे कब? जब हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा होगा या फिर जैसे पेन हो रहा होगा, कि हमारी बॉडी के अंदर पेन हो रहा है तो हमारी बॉडी कौन सा जो हार्मोन है वो सीक्रेट कर रही है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है कि लिपिड सोल्यूबल कौन से होते हैं, वाटर सोल्यूबल्स कौन से होते हैं, और ये इनके नेचर्स है कि अमीन है, पेप्टाइड है, प्रोटीन है, इकोस्नोइड्स हैं, ये इनके नेचर हो गए। ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो ये हॉर्मोन्स होते हैं, इनके मतलब सारे हॉर्मोन्स को कौन रेगुलेट करके रखता है? एक जैसे क्या होता है, पिट्यूटरी होती है, पिट्यूटरी सारे हॉर्मोन्स को रेगुलेट करके रखती है। कि पिट्यूटरी दो टाइप की होगी, एक होगी एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होगी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी में 7 टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं, ये इनको रेगुलेट करेगी कि 7 टाइप के हॉर्मोन्स को सीक्रेट करवाए। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होते हैं उसके अंदर क्या होता है, 2 टाइप के हॉर्मोन्स सीक्रेट होंगे। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसको कौन रेगुलेट करवाएगा? हाइपोथैलेमस। कि भैया एंटीरियर पिट्यूटरी का भी कोई बाप है जो क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बोलेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को कि तू अब ये हार्मोन रिलीज कर या फिर इन हार्मोन को सप्रेस कर, मतलब रिलीज मत होने दे। तो हाइपोथैलेमस के पास क्या होंगे? 2 टाइप के हॉर्मोन्स होंगे, एक होगा रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा होगा सप्रेसिंग हार्मोन। अगर हाइपोथैलेमस बोल देगी रिलीजिंग हार्मोन्स के बारे में तो क्या करेगी एंटीरियर पिट्यूटरी? सीक्रेट करवा देगी इन हार्मोन्स को। लाइक कौन कौन से होते हैं? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायरोट्रोफिन, एडिनोकोर्टिकॉइड, स्टीरॉयड, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सारे टाइप के हॉर्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करवाएगी। अगर बोलते हैं सप्रेसिंग को तो क्या करेगी एंटीरियर पिट्यूटरी? सप्रेस कर देगी, इनको सीक्रेट नहीं होने देगी। अगर हम बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो हार्मोन की सिंथेसाइज नहीं करती, वो सिर्फ स्टोरेज का काम करती है। मतलब कि हाइपोथैलेमस जो होती है वो हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करवाएगी और स्टोर कर देगी किसके? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। और फिर जब बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होगी उन हॉर्मोन्स की तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो उनको रिलीज करवाएगी बॉडी के अंदर। 2 टाइप के हार्मोन होंगे, कौन कौन से? ऑक्सीटॉक्सिन और एंटीडायरेक्टिक हार्मोन्स। ठीक है, तो एंटीडायरेक्टिक हार्मोन्स को हम वैसोप्रेशन बोल देते हैं, जो कि क्या काम करता है? वाटर को रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी होगा। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनो हाइपोफाइसिस बोल देते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोल देते हैं। तो ये हमने देख लिया कि मेन भाई कैसे कि हॉर्मोन्स का रेगुलेशन कैसे होता है। हाइपोथैलेमस करेगा पिट्यूटरी को, फिर पिट्यूटरी इन फर्दर एंटीरियर और पोस्टीरियर इनको रेगुलेट करेगी, और उसके बाद पर्टिकुलर ग्लैंड्स होते हैं वो हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करवाएगी। तो जो ये फर्दर डिस्कशन होगा ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इसके अंदर हमने सिर्फ एक ओवरव्यू देखा है कि कैसे क्या होता है। सो फॉर फर्दर लर्निंग स्टे ट्यून विद मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।